रात का वक्त था। जमुना दरिया के किनारे चांदनी का एक नर्म गिलाफ बिछा हुआ था। दरिया का पानी खामोशी से बह रहा था, गोया कोई कदीम दास्तान सुनाना चाहता हो। अचानक निगाह उठती है और एक सफेद इमारत नजर आती है, एक ख्वाब, एक मोहब्बत और शायद एक राज। ये ताजमहल था, जिसके हर पत्थर में मोहब्बत की सरगोशियां और शायद कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो कभी मंजर आम पर नहीं आए। ये कहानी 1631 में शुरू होती है। मुगल शहंशाह शाहजहां, जिन्हें अपनी बीवी मुमताज महल से बेहद मोहब्बत थी, अपनी सल्तनत को मजबूत करने में मसरूफ थे। मुमताज महल, जिनका असल नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, न सिर्फ शाहजहां की शरकन हयात बल्कि उनकी राजदार और मुशीर भी थीं। लेकिन किस्मत ने उनके दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो कभी नहीं गिरेगी। मुमताज महल इंतकाल कर गईं। शाहजहां के लिए यह वक्त एक सदमा था। वो मुमताज के बगैर अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते थे। एक रात वो अपनी आंखों से बहते आंसुओं के साथ मुमताज की कब्र के करीब बैठे थे। उन्होंने एक अहद किया, मैं तुम्हें एक ऐसी यादगार बनाकर दूंगा जो हमारी मोहब्बत की गवाही देगी और दुनिया इसे हमेशा याद रखेगी। 1632 में ताजमहल की तामीर शुरू हुई। ये इमारत ऐसी होनी थी जो मोहब्बत की अलामत बने और दुनिया को हैरान कर दे। तामीर का मंसूबा उस्ताद अहमद लावरी के सुपुर्द किया गया और कारीगर ईरान, तुर्की, श्रीलंका और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से बुलाए गए। तकरीबन 20,000 मजदूरों ने इस मंसूबे पर दिन रात काम किया। लेकिन यह सिर्फ एक तामीर नहीं थी, ये एक पुरस्रार कहानी भी थी। कहा जाता है कि जिस जगह ताजमहल तामीर किया गया, वो जमीन पहले से ही मुकद्दस समझी जाती थी। मकामी लोगों का मानना था कि यहां सदियों से पुरस्रार तवानाई मौजूद है। क्या शाहजहां को यह मालूम था या ये महज एक इत्तेफाक था? ताजमहल की दीवारें राजस्थान के मकराना से लाए गए सफेद संगमरमर से बनी हैं। उन पर ईरान, अफगानिस्तान और श्रीलंका से लाए गए कीमती पत्थरों से गिल बूटे और फ्लोरल डिजाइन बनाए गए हैं। हर दीवार पर ऐसा नक्शो निगार था जो एक कहानी सुनाता था। लेकिन इस शानदार इमारत की बुनियादों के नीचे क्या था? कुछ मौर्रिखीन का कहना है कि ताजमहल की बुनियादों के नीचे एक खुफिया कमरा है, जहां शाहजहां ने अपने खानदानी खजाने को छुपाया था। दीगर का दावा है कि उन कमरों में कुछ ऐसी चीजें छपी हैं जो दुनिया को हिलाकर रख सकती है। ताजमहल की एक खास बात यह है कि यह दिन के मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ रंगों में दिखाई देता है। सुबह के वक्त ये गुलाबी माइल होता है, दोपहर में दूधिया सफेद और शाम के वक्त ये सुनहरी झलक देता है। चांदनी रातों में ताजमहल अपनी पुरस्रारियत की इंतहा को पहुंच जाता है। कहा जाता है कि ऐसी रातों में अगर आप ताजमहल के करीब खड़े हों तो आपको किसी के आहिस्ता बोलने की आवाजें सुनाई दे सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये मुमताज महल और शाहजहां की रूहें हैं जो अपनी मोहब्बत की कहानी सुनाती हैं। एक मशहूर कहानी यह भी है कि शाहजहां ने ताजमहल के मुमारों के हाथ कटवा दिए ताकि वो दोबारा ऐसा शाहकार ना बना सकें। लेकिन एक और पुरस्रार रवायत यह है कि उन मुमारों को एक खुफिया सुरंग के जरिए कहीं और भेज दिया गया, जहां वो हमेशा के लिए गायब हो गए। ये सुरंग कहां जाती है? क्या ये खजाने तक पहुंचती है? क्या ये किसी ऐसे राज को छुपाती है जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आया? 1658 में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने इक्तिदार पर कब्जा कर लिया और अपने वालिद को कैद कर दिया। शाहजहां अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल आगरा के किले में एक छोटी सी खिड़की से ताजमहल को देखते रहे। वो अपनी बीवी की कब्र को देखते और आहिस्ता से कहते, मुमताज, मैं तुम्हें याद करता हूं। 1666 में शाहजहां की मौत हुई और उन्हें ताजमहल में मुमताज महल के पहलू में दफन कर दिया गया। उनकी मोहब्बत हमेशा के लिए ताजमहल की बुनियादों में दफन हो गई। आज ताजमहल दुनिया के 7 अजायबात में शामिल है। हर साल लाखों लोग उसे देखने आते हैं और उसकी खूबसूरती और पुरस्रार कहानियां उन्हें हैरत में डाल देती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ताजमहल सिर्फ एक मकबरा है
या ये मोहब्बत, राज और हैरत की एक जिंदा दास्तान है? शायद इसके जवाब के लिए हमें सदियों का सफर करना पड़े। जब आप ताजमहल के करीब खड़े होते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे ये इमारत अब से सरगोशी कर रही हो। मेरे अंदर कई कहानियां छपी हैं, लेकिन क्या तुम उन्हें जानने के लिए तैयार हो? यही ताजमहल की असल हकीकत है, एक ख्वाब, एक राज और एक मोहब्बत की उनकही कहानी।